हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपके अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं जीके के क्वेश्चन, जिसका नाम है एकलव्य बाण जीके। आप सब जानते होंगे कि एकलव्य एक ऐसा धनुषधारी था जिसको उनके गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी थी, क्योंकि वो शूद्र जाति से बिलोंग करता था। इसीलिए उनको गुरुदेव ने क्या कर दिया था, शिक्षा देने से मना कर दिया था। लेकिन उसने अपनी लगन से और अपने आत्मविश्वास के बल पर द्रोणाचार्य जी की तस्वीर बनाई और उन्हीं को स्मरण करते हुए अभ्यास करके इस दुनिया के सबसे बड़े धनुषधर बने। क्या बने? धनुषधर बने। एक बार जब द्रोणाचार्य जी घूमने आ रहे थे जंगल में, तो जब एकलव्य जी प्रैक्टिस कर रहे थे, एकलव्य क्या कर रहे थे बेटा? प्रैक्टिस कर रहे थे। तो कुत्ता एक क्या कर रहा था, बहुत भौंक रहा था। कुत्ता क्या कर रहा था? भौंक रहा था। तो वो क्या हो रहा था, उनका ध्यान भंग हो रहा था। तो उन्होंने उसमें ऐसा बाण चलाया था कि ना कुत्ता मरा था, ना कुछ बोल पा रहा था, ना भौंक, तो उसके बीच गले में जाके लग गया था, ना वो कुछ भौंक पा रहा था, बिल्कुल जिंदा था। और कैसा था? जिंदा। जब कुत्ता वो भागता भागता द्रोणाचार्य के पास पहुंचा, तो द्रोणाचार्य के साथ थे अर्जुन। तो अर्जुन ने देखा ऐसा कौन सा धनुषधारी है जिसने ऐसा तीर मारा, ये विद्या उसने कहाँ से सीखी कि कुत्ते में उसने बाण मारा और कुत्ता कुछ बोल भी नहीं पा रहा है और जिंदा भी है। तो जब वो उसके सहारे वो उधर पहुँचे, तो उन्होंने देखा द्रोणाचार्य जी की तस्वीर बनी है सामने। तो उन्होंने कहा, हे बस, तुमने इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त कैसे किया? कौन तुम्हारे गुरु हैं? तो एकलव्य जी ने कहा, आप ही मेरे क्या हैं, गुरुवर हैं। अब द्रोणाचार्य जी के दिमाग में भटकी कि मैंने तो कहा था कि अर्जुन से बड़ा इस दुनिया में कोई धनुषधारी नहीं, लेकिन ये अर्जुन से बड़ा धनुषधारी हो गया है, तो इसका मतलब मेरी जुबान क्या हो चली जाएगी? असफल। आप समझ रहे हो ना कि अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति की बात को झुठला सकते हैं, चाहे वो हमारे गुरुवर हों, चाहे इस दुनिया में कोई भी हो। अगर जो बात वो कहता है, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम उनकी बात को झुठला सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। तो उन्होंने कहा, आप ही मेरे गुरुजी हैं। तो एकलव्य उन्होंने सोचा, द्रोणाचार्य जी ने, कि यार ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जब आप, यानी अर्जुन तो धनुषधारी होना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रहा है, कहीं एकलव्य रहेगा तो क्या अर्जुन का नाम नहीं रहेगा? तो उन्होंने कहा, ऐसा करते हैं कि मनी मन सोचा कि एकलव्य का अंगूठा ले लेते हैं। अगर मैं एकलव्य का अंगूठा ले लूँगा तो इससे क्या होगा कि ये धनुष नहीं चला पाएगा, और क्या होगा, अर्जुन मेरा जो मैंने उसको वरदान दिया था कि तुमसे बड़ा दुनिया में कोई धनुषधर नहीं होगा, वो वरदान भी कैसा हो जाएगा? सत्य भी हो जाएगा। तो उन्होंने द्रोणाचार्य गुरुजी ने कहा कि हे एकलव्य, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो मुझे आप गुरु दक्षिणा ही दोगे? एकलव्य ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं गुरुजी, आप मांगो, मैं आपको जरूर दूंगा, जो आप मांगोगे मैं आपको दूंगा। तो उन्होंने कहा, मुझे आपके दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। तो एकलव्य ने सोचा थोड़ा, तो वो कहने लगे, क्या सोच रहे हो, बस गुरु दक्षिणा देने में डर रहे हो? उन्होंने कहा, नहीं गुरुदेव, आपने मांगी तो मेरी जान ही है। तो उन्होंने चाकू निकाला और अपने दाहिने हाथ का अंगूठा निकालकर गुरुदेव को भेंट कर दिया। फिर भी वो बंदा क्या हुआ, अंगूठा देने के बाद भी वो अपनी 4 उंगलियों से क्या चलाता था? बाण चलाता। फिर भी बड़ी स्पीड से क्या चलाता था? बाण। क्योंकि उसकी रग रग में एक ही चीज़ विराजमान थी, वो थी क्या? प्रैक्टिस। वो क्या थी? प्रैक्टिस। उसे पता था, अगर मैं प्रैक्टिस करूँगा तो मैं दुनिया की हर चीज़ को बदल सकता हूँ। तो वही आपको भी सोचना है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप हर चीज़ को बदल सकते हो। ये मेरा आपसे क्या है बेटा? विश्वास है। तो इसीलिए मैंने अपने इस क्वेश्चन जीके का नाम रखा है एकलव्य बाण, कि जो भी इसका बाण होगा वो आपका खाली नहीं जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे क्या बेटा? वादा है। अगर आप मन लगा के इन जीके के क्वेश्चन को पढ़ोगे तो जिस तरीके से एकलव्य ने अपनी प्रतिभा को क्या करा था, साबित किया था, वैसे आप भी अपने एग्जाम में जाकर ऐसे एकलव्य जैसे बाण फंसाओगे और कभी क्या नहीं जाएगा, आपका भी बाण खाली नहीं जाएगा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि स्वतंत्र भारत का भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य, यानी कहने का मतलब ये है कि स्वतंत्र भारत का भाषा, कैसा बेटा? भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य। तो इसका अपन मतलब समझते हैं क्या है कि स्वतंत्र, यानी कहने का मतलब जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, देश हमारा आज़ाद हुआ था,
तो भारत का भाषा के आधार पर प्रथम गठित राज्य, जिसे भाषा के आधार पर राज्य दिया गया था, तो वो था बेटा आंध्र प्रदेश। क्या था बेटा? आंध्र प्रदेश। वो कौन सा प्रदेश था बेटा? आंध्र प्रदेश। अब आप सब जानते हो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बेटा? हैदराबाद। और प्रस्तावित राजधानी उसकी क्या है? अमरावती। क्या है बेटा? अमरावती। यानी पहले इसकी हैदराबाद थी, लेकिन अब क्या हो गई बेटा? अमरावती इसकी क्या हो गई? राजधानी हो गई। पहले हैदराबाद थी, अब क्या हो गई है? अमरावती। और इसी आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ था 2 जून 2014 को। कब बेटा? 2 जून 2014 को एक राज्य आज़ाद हुआ, यानी अलग किया गया था। उसका नाम था बेटा क्या? तेलंगाना। क्या था बेटा? तेलंगाना। क्या था? तेलंगाना। जिसकी राजधानी क्या है बेटा? हैदराबाद है। क्या है? और उसके मुख्यमंत्री का नाम है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम है के चंद्रशेखर राव, जो 2014 में भी मुख्यमंत्री बने थे और अभी वर्तमान में भी मुख्यमंत्री बने हैं के चंद्रशेखर राव। तो एक क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। ठीक है बेटा? राष्ट्रपति की पद अवधि होती है। तो राष्ट्रपति की पद अवधि का मतलब होता है बेटा कि जो अपने देश का राष्ट्रपति होता है, भारत का प्रथम नागरिक जिसे कहते हैं, भारत का प्रथम नागरिक जिसे हम कहते हैं, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं बेटा? राष्ट्रपति को कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति को कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? ये पूछा जा सकता है। तो कौन थे? राम नाथ कोविंद। तो अभी ये क्या है? वर्तमान में क्या है? वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। ठीक है? तो ठीक है, अब ये था राष्ट्रपति की पद अवधि। देखो, पद अवधि का मतलब होता है कि एक बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो 5 साल के लिए, 5 साल तक क्या रहता है? अपने 5 वर्ष तक। कितने? पद ग्रहण की अवधि से 5 वर्ष। जब से वो पद ग्रहण कर लेता है उसके 5 वर्ष बाद उसको हम हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? हटा सकते हैं। आर्टिकल 52 के तहत क्या आता है बेटा? राष्ट्रपति आता है। आर्टिकल 52 के तहत क्या आता है? राष्ट्रपति आता है। ठीक है, तो अपन एक क्वेश्चन से इतनी जानकारी ले सकते हैं। हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है? हमारी जो आकाश गंगा है उसकी आकृति कैसी है? तो उसकी आकृति है बेटा स्पाइरल। क्या है? स्पाइरल। क्या है बेटा? स्पाइरल। उसकी आकृति जो है बेटा वो कैसी है? स्पाइरल है। कैसी है? स्पाइरल है। ठीक है, फिर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि नदी, जो नदी होती है, नदी युवावस्था में घाटी का निर्माण करती है। नदी युवावस्था में घाटी का निर्माण करती है। नदी जो होती है अवस्था में घाटी का निर्माण करती है, तो वो करती है बेटा भी आकार। किस आकार का करती है? जब वो अपने बहाव पर होती है तो किस आकार करती है? यानी मैं आपको क्या कर रहा हूँ? अटेम्प्ट कराता हूँ। फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको मेरे जीके क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, लगता है कुछ आप अच्छा सीख सकते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? फैलाएं। कि उसका नाम है एकलव्य बाण। जहाँ भी पड़ेगा खाली नहीं जाएगा। ये अचूक बाण। एकलव्य बाण को क्या कहते हैं? अचूक बाण। अचूक का बाण का मतलब होता है जो कभी नहीं चूकता है। तो